हाँ जी, आज है लेक्चर नंबर 41 और हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखिए ये चैप्टर जो है उसमें दो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, एक रिटायरमेंट और दूसरा डेथ। अब देखिए हैं ये दोनों अलग-अलग कॉन्सेप्ट, बट क्योंकि इनका ट्रीटमेंट जो है वो सेम रहता है, दैट इज़ व्हाई ये एक ही चैप्टर बनाया गया है। रिटायरमेंट के केस में क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो पार्टनर होता है, वो अपनी मर्ज़ी से रिटायर हो रहा है ना? अपनी मर्ज़ी से रिटायर हो रहा है और जो भी हिसाब-किताब है, जो भी हिसाब है इनका, वो ये खुद रिसीव करेंगे, खुद रिसीव करेंगे। और एक बात और है कि इस पार्टनर से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू रिटायर एट ईयर एंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टू रिटायर एट ईयर एंड। पर डेथ जो होती है उसके केस में यहाँ पे पार्टनर की मर्जी नहीं चलती है ना? ये नेचुरल है ना? इट इज नेचुरल। किसी की भी डेथ कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हिसाब किताब होता है वो ये खुद रिसीव नहीं करता है। हो सकता है कि इसके जो परिवार वाले हैं, परिवार वाले वो आके रिसीव करे। तो अपने अकाउंटिंग टर्म में इसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि जो भी हिसाब किताब होगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके रिसीव करेंगे। तो सर बात बहुत अच्छी है, वो समझिएगा कि रिटायरमेंट और डेथ ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग-अलग है। रिटायरमेंट अपनी मर्जी से होता है। हम लोग उनको रिटायरमेंट के लिए ईयर एंड चूज करने को बोल सकते हैं। पर डेथ जो होता है वो नेचुरल हुआ, कभी भी हो सकता है, इसमें कोई डेट नहीं फिक्स कर सकते अपने। यहाँ पे हिसाब-किताब वो खुद करेगा और यहाँ पे हिसाब-किताब उनके परिवार वालों के साथ किया जाएगा, दैट इज़ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो डेथ के केस में जो डेट होता है, वो साल का एंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर रिटायरमेंट के केस में जो डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा, इट मे बी पॉसिबल कि हम रिक्वेस्ट करके उनसे रिटायरमेंट के डेट को ईयर एंड का डेट कर सकते हैं। अब सर दूसरी बात ये कि आप रिटायरमेंट का केस देखो या डेथ का केस देखो, जो भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हो, ये दोनों ही सिचुएशन में ओल्ड पार्टनरशिप जो है, ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो भी आप लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया होगा, एक एग्रीमेंट बनाया होगा, इट विल कम्स टू एन एंड। ये क्या हो जाएगा? इसका एंड हो जाएगा और अब फर्म कंटिन्यू करेगा नए एग्रीमेंट के साथ। तो रिमेनिंग पार्टनर जो बचेंगे, रिमेनिंग पार्टनर विल कंटिन्यू, रिमेनिंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू विथ न्यू एग्रीमेंट, है ना? विल कंटिन्यू विथ न्यू एग्रीमेंट। तो इसीलिए ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। चलिए, दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात है, अब जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, चाहे अपनी मर्जी से हो, चाहे ऊपर वाले की मर्जी से हो, वो क्या लेके जाएगा? तो सबसे पहले बेटा वो शेयर इन गुडविल लेके जाएगा। सबसे पहले अपना वो गुडविल का हिस्सा जो भी होगा वो लेके जाएगा। दूसरा, शेयर इन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये लेके जाएगा। शेयर इन रिवैल्यूएशन, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों में वो रिवैल्यूएशन लेके जाएगा। और लास्ट में जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगा, एडजस्टेड कैपिटल वो ये लेके जाएगा। तो गुडविल उसके कैपिटल में ऐड कर दूंगा, रिजर्व उसके कैपिटल में ऐड कर दूंगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड कर दूंगा, रिवैल्यूएशन उसके कैपिटल में ऐड कर दूंगा। इन सबको ऐड करने के बाद जो अपना एडजस्टेड कैपिटल आएगा, वो एडजस्टेड कैपिटल के केस में अब दो बातें हो सकती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना।
पहली बात कि फर्म एडजस्टेड कैपिटल को कैश में पे कर रहा है ना, पेड इन कैश और बैंक एट द टाइम, और या तो वो इसे लोन में कन्वर्ट कर दे रहा है, ट्रांसफर्ड, मैं ट्रांसफर्ड को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, और ये फिर आराम से ईएमआईज में पे होगा, है ना, बाद में पार्टनर को ही ये ईएमआईज में पे होगा। तो इस चैप्टर में आप गुडविल जो आपने अभी तक सीख रखा है वैसे ही आप सीखने वाले हो, इसमें भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाना है वो सेम है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना होएगा। तो जो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो करने के बाद, ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल का अमाउंट ड्यू होगा रिटायरिंग पार्टनर को, वो या तो कैश में तुरंत पे हो जाएगा और या तो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और वो ईएमआईज में पे होगा। तो एक नई बात जो आप यहाँ सीखने वाले हो मेरे से, वो है लोन अकाउंट बनाना। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या-क्या आएँगे। ये तो बात हुई कि रिटायरिंग पार्टनर जाएगा तो क्या-क्या लेके जाएगा। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। तो जो अपने ट्रीटमेंट्स करने होंगे, अपने जो बैठे हैं सीखने के लिए ट्रीटमेंट्स, उसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। चौथा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profit and losses. Fifth, payment to retiring partner। और इसमें अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कि दो केस हो सकते हैं, या तो कैश में तुरंत पे होगा या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सिक्स्थ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन proportion to न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर हमने अभी तक 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। पहला चैप्टर फंडामेंटल्स था, उसमें ज़्यादा इशू था नहीं। सेकंड चैप्टर हमारा था चेंज इन पीएसआर, उसमें भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे। थर्ड चैप्टर था एडमिशन, सेम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए, और अब सारे कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट के केस के रिवाइज होने वाले हैं। तो सर अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप लोगों को लास्ट चैप्टर की बात याद है, जो मैंने आप लोगों को समझाई थी, वो बात अगर याद है तो आपको बिल्कुल इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा, हमें वो पढ़ना है कि क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल हमें बता रहा है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने कि जो बच गए पार्टनर, है ना, रिमेनिंग पार्टनर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल हमें कैलकुलेशन डिमांड करेगा। तो ये एक तरीका हो गया, और दूसरा हो गया जो कि पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा। तो सर रिमेनिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है? पूछता है कि मान लेते हैं कि एक पार्टनर रिटायर हुआ, ठीक है? ए, बी एंड सी में सी रिटायर हो गया। सी
जो है वो रिटायर हो गया। तो अब जो सवाल मेरे को बताएगा वो बताएगा ए और बी के बारे में कि ए और बी सी के शेयर को किस तरीके से एक्वायर कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन परचेज ऑफ शेयर के बारे में बात करेगा, है ना, परचेज ऑफ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर किस तरीके से परचेस कर रहे हैं, पहला तो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन एक्विजिशन ऑफ, question is silent on acquisition of retiring partners share, retiring partners share by old या फिर remaining partners। तो एक तरीके का क्वेश्चन ये रहा कि आपको क्वेश्चन ने नहीं बताया, क्वेश्चन साइलेंट है, कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर उसका जो हिस्सा है वो ओल्ड पार्टनर कैसे एक्वायर कर रहे हैं। तो इस केस में ऑलवेज assume it to be the old ratio। तो हमेशा आप एक्विजिशन को क्या मानोगे, ओल्ड रेशियो मानोगे। चलिए ये पॉइंट हो गई। अब सेकंड पॉइंट में इक्वली, क्वेश्चन क्लियरली आपको बताएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर वो नए पार्टनर के शेयर को इक्वली गेन कर रहा है, इक्वली परचेस कर रहा है ना। तो इक्वली परचेज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर शेयर बाय ओल्ड पार्टनर। एक केस ये हो गया, और तीसरा केस जो हमारा था वो था स्पेसिफिक रेशियो। तो ये तीन क्वेश्चन बनते हैं बेटा रिमेनिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन साइलेंट होगा, दूसरा क्वेश्चन में इक्वली बात करी जाएगी, और तीसरा होगा स्पेसिफिक रेशियो। अब आता है कि रिटायरिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो यहां पे क्या होगा कि रिटायरिंग पार्टनर विल डिसाइड, रिटायरिंग पार्टनर विल डिसाइड as to whom and how much his share is surrendered to remaining partner। ओके, तो यहां पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिटायरिंग पार्टनर का है। रिटायरिंग पार्टनर डिसाइड करेंगे कि किन को, किस रिमेनिंग पार्टनर को कितना खुद का शेयर सरेंडर करना है। तो बेटा यही आपके चार टाइप के क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है हमने, और आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग एक दो पॉइंट इसमें से डिस्कस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी बचे हुए को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरी आउट करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 1। इस केस में क्या हो रहा है कि पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, और इनके बीच का जो फिलहाल रेशियो है वो है 3:2:1। ये है इनके बीच का ओल्ड रेशियो। कहता है फाइंड आउट द न्यू रेशियो इफ ए रिटायर्स। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं बता रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप करने क्या वाले हो, आप बस इतना देखोगे कि ए, बी एंड सी 3:2:1 का रेशियो लेके चल रहा था। ए अब नहीं बिजनेस करेगा, तो आप ए के रेशियो को इस तरीके से काट दोगे, और बचे हुए को ही आप बोलोगे न्यू रेशियो। तो बी एंड सी का जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो वो भी हो गया 2:1, एंड जो न्यू रेशियो हो गया इस क्वेश्चन में वो भी हो गया 2:1। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो सिंपल आप इतना काम कर दोगे और काम खत्म। अब आप आगे बढ़ जाओ। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एल, एम एंड एन।
ये 3 पार्टनर है, L, M एंड N, ये 3 पार्टनर है और इन तीनों के बीच का जो रेशियो है वो है 1/2, 2/5 एंड 1/10। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द न्यू रेशियो इफ M रिटायर्स। ठीक है, तो अब आपको पहले तो करना क्या होगा कि L, M एंड N का जो ये रेशियो है इसको पहले एक करना होगा। तो LCM अगर लूं तो ये हो जाता है 10, तो यहाँ आ गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, तो रेशियो निकला 5:4:1। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन रिटायर कर रहा है, M रिटायर कर रहा है, तो आप M को काटो, तो L एंड N का जो न्यू रेशियो आएगा वो आएगा 5:1। आई होप आपको जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करने वाले हो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं जहां पे इक्वल की कहानी चल रही हो। तो एग्जाम्पल नंबर 3, यहां पे क्या हो रहा है कि जो ओल्ड रेशियो है बिटवीन राम, विमल एंड शिवम is 5:4:3. Now, Vimal retires and his shares was divided equally between Ram and Shivam. Calculate new profit sharing ratio. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में गेन जो है, गेनिंग रेशियो, वो क्वेश्चन में ही गिवन है 1:1। अब जो विमल का शेयर था, विमल्स शेयर, वो कितना था, तो वो था हमारे पास 4/12। अब इसके शेयर को राम विल गेन 4/12 का हाफ, तो ये हो गया 2/12। ठीक, एंड शिवम विल गेन 4/12 का हाफ, दैट इज 2/12। थोड़ा सा और इधर करता हूं, 4/12 का हाफ दैट इज 2/12। नाउ इन दिस सिनेरियो न्यू शेयर ऑफ राम विल बी 5/12, इसका ओल्ड शेयर, प्लस 2/12 जो ये गेन कर रहा है, तो इसमें टोटल कितना हो गया 7/12। अगर मैं शिवम का निकालूं तो ये हो गया 3/12 प्लस 2/12 दैट इज 5/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:5। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।